जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्मार्ट स्टडी कैंपस में। मैं अरविंद स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। आज का ये वीडियो रीजनिंग मॉक टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। यह 18वां पार्ट है। इससे पहले बता दें आप लोग को कि रीजनिंग का जो है चैप्टर वाइज भी आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड की जा रही है और साथ ही साथ मॉक टेस्ट सीरीज का भी लगातार आप लोग को पार्ट वाइज वीडियो मिल रहा है। अगर आप लोग नए साथी हैं, नहीं देखे हैं, तो जरूर विजिट करें। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी विजिट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट होम पेज से आप प्ले लिस्ट सेक्शन में जाके वहां से विजिट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे रीजनिंग के मॉक टेस्ट सीरीज का जो है लगातार हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते आ रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग करीब आज 18वां पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें कि आप लोग को मिनिमम 5 क्वेश्चनों की सीरीज मिलती है। साथ ही साथ जो कि कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न होता है और साथ ही साथ आपको किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहता है। तो आप लोग जरूर इस सेशन से जुड़े और मिनिमम 5 क्वेश्चनों की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं और अधिकतम 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तक भी देखते हैं। ये मायने नहीं रखता है कि आप क्वेश्चन की संख्या कम प्रैक्टिस यहाँ से कर रहे हैं, और सर ये मायने रखता है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन करने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन बनता है या नहीं, या फिर आप मॉक टेस्ट लगा रहे होते हैं फुल मॉक टेस्ट, तो वहाँ क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ये मायने रखता है। तो आप लोग जरूर सेशन से जुड़े और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में सेशन को शेयर कर दिया कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे और कहीं ना कहीं उन्हें भी लाभ मिले। साथ ही साथ आप लोग के लिए मैं बीच बीच में जो मुख्य टॉपिक होते हैं करंट अफेयर से या फिर जीके जीएस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो भी डिस्कस करने का प्रयास करता हूँ। धीरे धीरे हर एक चीज आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी। जहां तक बात करूं, मैं अभी वर्तमान में ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग पर फोकस कर रहा हूं। रीजनिंग के अलावा और भी सब्जेक्ट को मैं आप लोग के बीच साझा करना चाहूंगा, तो आप लोग जरूर साथ में बने रहे और सेशन को जब भी आप व्यू करें तो इस मानसा से आए कि आप पूरा सेशन को देखना है। अगर आधे अधूरे काम करते तो वही जो है एक असफलता की निशानी रहती है, वही सबसे बड़ा कारण होता है असफलता का। किसी भी काम को आप पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं करते हैं तो ये भी एक असफलता का कारण होता है। तो किसी भी कार्य को करने से पहले उनको मन में बना ले कि इस कार्य को हमें पूरा करना है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो आप लोग को मिलेगा रैंकिंग टेस्ट से, जिसमें कि इस तरह के सवाल आप लोग ज्यादातर एग्जाम में मिलते हैं। बहुत से सारे स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, तो उनको सबसे पहली बात है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो भूल जाते हैं क्वेश्चन को। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चन आपको वो याद रहेगा और विदाउट पेन और पेपर आप सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं बिना समय को गवाए। तो सेशन की शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन प्रस्तुत करना चाहूंगा, जो कि है आपके मंजिल तक आने के लिए बात करें तो उसके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा इस तरह की मोटिवेशन लाइन का प्रयोग करता हूं। तो मोटिवेशन लाइन ये है कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, पर मंजिल को पाने के लिए एक संकल्प ही जरूरी है। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, पर मंजिल को पाने के लिए एक संकल्प ही जरूरी है। यानी कि आप एक संकल्प ले लेते हैं कि हमें इसे करना है, आई विल डू एंड आई कैन डू और आई हैव टू डू। यानी कि इन तीनों वाक्यांश को आप देखें तो एक का अर्थ होता है मैं इसे करूंगा, मैं कर सकता हूं और मुझे करना है। एनी हाउ यू हैव टू डू दिस थिंग बिकॉज इट इज योर मिशन एंड इट इज योर ऑल थिंग, सो यू हैव टू डू एनी हाउ इन एनी सिचुएशन बिकॉज यू आर द ओनली होप ऑफ दिस गोल मिशन। तो ये मोटिवेशन लाइन था आज का। आप लोग को अच्छा लगता हो तो कम से कम लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे नए आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला सवाल रैंकिंग टेस्ट है। रैंकिंग टेस्ट में जैसा कि क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा है, एक कक्षा में कहा जा रहा है विद्यार्थियों की कतार में जूही बाईं ओर से 12वें स्थान पर है और राखी दाईं तरफ से 20वें स्थान पर है। अगर इन दोनों की स्थिति आपस में बदल दे तो जूही बाईं से 22वें स्थान पर है, तो कतार में कुल संख्या क्या होगी। सिंपली इसका जो क्वेश्चन आता है रैंकिंग में, बहुधा रेलवे हो, एसएससी हो,
यानी कि वनडे एग्जाम जो है बेसिकली 10th लेवल पे हो या इंटर लेवल पे, उसमें बहुत कम सवाल इस तरह के मिलते हैं। उसमें जो है ना टोटल विद्यार्थियों की संख्या दिया रहता है, एक तरफ से किसी विद्यार्थी की संख्या दे दी जाती है और दूसरी तरफ से उसका क्रम पूछा जाता है, फिर या उसके बीच में कितने विद्यार्थी है या कुल कितने विद्यार्थी हैं, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इस तरह के सवाल आपको बहुत कम मिलेंगे, बट अब के एग्जाम में जो है इस तरह के सवाल को भर भर के दिया जा रहा है, क्योंकि अब वो भी जानते हैं कि अब क्वेश्चन को वो सॉल्व कर पाते हैं विद्यार्थी अच्छे तरीके से, तो कहीं ना कहीं वो भी क्वेश्चन का जो लेवल है उसको कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग करते जा रहा है। तो आप लोग को यही कहना चाहूंगा, समय के साथ बदलते रहिए, जिस प्रकार से वो बदल रहे हैं तो उसके साथ बदलना सीखिए। जिस प्रकार जैसा क्वेश्चन वो सेट करेगा उसके अनुकूल तैयारी रखने के बाद जो है कहीं ना कहीं कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस सवाल को किस प्रकार से किया जाए। जैसा कि आप देखिए कहा जा रहा है, एक कक्षा में विद्यार्थियों की कतार में जूही बाईं ओर से 12वें स्थान पर, कौन सा स्थान पर? 12वें स्थान पर, बाईं ओर से कहा जा रहा है 12वें स्थान पर, तथा राखी जो है दाईं तरफ से 20वें स्थान पर है। तो बताना है अगर इन दोनों की स्थिति आपस में बदल दिया, यहीं से मेन क्वेश्चन को पकड़ना है कि क्या कर रहा है, आपस में इन दोनों की स्थिति बदल दिया है, किसका किसका? जूही और राखी का। तो बताना है तब जूही का जो क्रम है बाईं से 22वें स्थान पर हो जाता है। तो इस तरह से बताना है कतार में कुल कितने विद्यार्थी की संख्या है। तो जब इस प्रकार आपको मिल जाए आपस में बदलने का क्रम, तो यहाँ देखिए दो छात्र का दिया रहेगा, एक तरफ किसी भी छात्र का बाईं तरफ से और दूसरी तरफ दूसरी छात्र का दाईं तरफ से, और आपस में कहेगा बदलने के लिए, तो फिर उसका क्रम किसी एक का दे दिया जाएगा। तो बताना है उसी के अनुकूल कतार में कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या होगी। तो यहाँ देखिए इस तरह सवाल को कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए जूही है, तो इसको काट देंगे, जूही को हटा देंगे, राखी को यहाँ पे, क्योंकि आपस में बदलने की बात कही जा रही है, तो यहाँ राखी को हटा के जूही कर देंगे। ये काम कर लेने के बाद अब पढ़िए इसको सवाल को। कहा जा रहा है एक कक्षा में विद्यार्थियों की कतार में, अब राखी हो गया, जूही नहीं है, राखी बाईं ओर से 12वें स्थान पर है तथा जूही जो है दाईं तरफ से 20वें स्थान पर है। दोनों का स्थान आपस में चेंज हो गया, इसलिए यहाँ पे जूही की जगह राखी रखे हैं, राखी की जगह जूही को रखे हैं। तो अब स्थिति आपस में बदल दी गई है, तो बताना है जूही बाएं से जो है ना 22वें स्थान पर हो गई। तो यहाँ देखिए जूही बाएं से, जूही का जो क्रम है बाएं से, जूही बाएं से कितना पे है? 22वें स्थान पर है। तो इधर देखिए जूही यहाँ पे फिर जो है दाईं तरफ से भी इसका स्थान मिल गया है। तो इस प्रकार से किसी भी कतार में या पंक्ति में टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकालना हो, जब एक ही छात्र का दोनों तरफ दाईं तरफ से भी और बाईं तरफ से भी क्रम दिया रहे, तो आराम से आप उस कतार में या पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं आराम से आप निकाल सकते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो अभी मैं बता रहा हूँ, और इसको 2-4 बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद आप आराम से बना सकते हैं। और जूही का जो है दाईं ओर से क्रम कितना है? दाईं ओर से क्रम 20वां है, यानी कि इसका क्रम दोनों तरफ से निकल गया है। तो टोटल विद्यार्थी की संख्या बताना है, टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा? टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा? इसका फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। कोई भी छात्र है उसका दोनों तरफ से क्रम दिया रहे, तब ये फॉर्मूला आपको काम आएगा। यहाँ पे जूही का बाईं और दाईं दोनों तरफ से दिया गया है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से, तो इसका मान पुट कर देंगे। तो बाईं तरफ से कितना है? 22 है, और राइट से 20 है -1। इसको ऐड करेंगे कितना होगा? 42 - 1 41। क्रम नहीं, टोटल विद्यार्थी हो जाएगा। 41 स्टूडेंट इस पंक्ति में है, जिनमें कि जूही बाईं तरफ से 22वें स्थान पर और जूही दाईं तरफ से 20वें स्थान पर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। नेक्स्ट सवाल ये जो है ना, चिन्ह को प्रतिस्थापित करने से, ये बहुत सारे हम बता चुके हैं, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस सवाल को किस प्रकार किया जाए। चिन्ह को खाली बदल देना होगा और आराम से कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है आपको, देखिए ये रहा सवाल।
और यहाँ कहा गया प्लस का अर्थ होता है गुना, माइनस का अर्थ होता है प्लस, और गुना का अर्थ होता है भागा, और भागा का अर्थ होता है माइनस। बस इसी चिन्ह को प्रतिस्थापित कर देना, प्लस के बदले गुना और माइनस के बदले प्लस और गुना के बदले भागा और भागा के बदले माइनस। इसको इसमें रख पुट करेंगे और आंसर निकल जाएगा 9। तो भागा है यहाँ पे, भागा के बदले क्या देंगे, माइनस देंगे 5, प्लस के बदले फिर गुना देंगे 4, और माइनस के बदले प्लस देंगे 3, और गुना के बदले भागा देंगे। ठीक, देखिए इसका तो 9 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 3/2। अब इसको करेंगे 9 माइनस 5 के 20 हो जाएगा प्लस 3/2। अब इसको जो है घटा लेंगे, कितना होगा -11 प्लस 3/2। यहाँ नहीं कुछ तो एक नीचे में, तो 2 एलसीएम हो जाएगा, तो -22 हो जाएगा, और 3 यहाँ से घटाने के बाद कितना हो जाएगा -19/2। अब इसको पूर्णांक में लिख दीजिए, 2 9 18, 1 बच गया, यानी कि -9 पूर्णांक 1/2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डायग्राम से। इसमें बताना है कि कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा आरेख औषधि पुरुष और शल्य चिकित्सक के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। बताना है कि इसमें से कौन से जो है ना डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है इन तीनों में आपस में संबंध को दर्शाता है। तो देखिए औषधि है, पुरुष है, शल्य चिकित्सक है। तो औषधि पुरुष में दोनों में जो है ना कहीं भी से समानता नहीं है, मगर पुरुष और शल्य चिकित्सक में समानता है। पुरुष भी शल्य चिकित्सक बन सकता है। तो इसका जो है डायग्राम किस प्रकार बनेगा, इसका हो जाएगा कुछ पुरुष जो है शल्य चिकित्सक और औषधि अलग रह जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आरेख का अध्ययन करना और जो क्वेश्चन पूछा गया उसका जवाब देना। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है इसमें कहा जा रहा है डायग्राम के अनुसार आपको बताना है इसमें कि ऐसे कितने छात्र हैं जो सिर्फ खेल में रुचि लेते हैं एवं राजनीति में नहीं। देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है और बताना है इसमें ऐसे कितने छात्र हैं जो सिर्फ खेल में रुचि लेते हैं बट राजनीति में नहीं। जो खेल में रुचि लेते हो वैसे छात्र की संख्या बताना है, लेकिन राजनीति में नहीं रहेगा। देखिए ये जो है आयत वर्ग जो है वर्ग से खेल को प्रतिपादित की जा रही है और वृत्त से राजनीतिक को और त्रिभुज से छात्र को। तो त्रिभुज में जितने भी है ये त्रिभुज में जितने भी है ये किस में आ गए, छात्र में आ गए। अब इसी छात्र में बताना है कि ऐसे कौन से छात्र हैं जो खेल में रुचि लेते हैं लेकिन राजनीति में नहीं। तो राजनीति का यहाँ से ना है, यहाँ से ना, यानी कि पूरा जो है ना नहीं जाएगा खेल में, क्योंकि राजनीति में भी ये सब भाग ले रहे हैं। तो अब बताना है कि इसको छोड़कर अब कॉमन भाग देखिए कौन सा है, ये यही तो बचा ना 20 जो है ऐसे छात्र हैं जो खेल में भी रुचि लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कथन तर्क से है। कहा जा रहा है कि कुछ बल्ले गेंद है। क्या है, कुछ बल्ले गेंद है। और दूसरा कथन है सभी छड़ियां गेंद है। इसके अनुसार बताना है कौन से जो है इसमें ऑप्शन सही है। तो चलिए हम डायग्राम से देखते हैं। कहा जा रहा है कुछ बल्ले गेंद है। कुछ बल्ले क्या है, गेंद है। कुछ बल्ले गेंद है। सभी छड़ियां गेंद है। तो छड़ियां जो है सब गेंदे के अंतर्गत आते हैं। छड़ियां गेंद है, सभी छड़ियां गेंद है और कुछ बल्ले गेंद है। अब बताना ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है इसके अनुकूल। कहा जा रहा है पहला ऑप्शन सभी छड़ियां बल्ले हैं। तो सभी छड़ियां बल्ले है, सभी छड़ियां नहीं बोलेंगे, लेकिन सभी छड़ियां गेंद है। तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या कहा जा रहा है, कुछ गेंदे छड़ियां हैं। कुछ गेंदे छड़ियां हैं, तो एकदम सही है। कहेगा चलिए मान के चलिए भारत में रहते हैं तो कहेगा मधेपुरा जो है पूरा भारत है।
तो बात सही है, क्योंकि मधेपुरा पूरा भारत में एग्जिस्ट करता है। लेकिन कहा जाए वहीं पे पूरा भारत मधेपुरा है, तो कहीं से भी ये उचित है नहीं है, क्योंकि कुछ ही पार्ट मधेपुरा का भारत के हिस्से में है। लेकिन मधेपुरा की बात करें तो वो पूरा भारत में अवस्थित है, इसलिए कह सकते हैं कि पूरा मधेपुरा भारत है, या फिर बिहार से तुलना करेंगे तो बिहार है। तो इसी प्रकार इसमें कहा जा रहा है कि कुछ गेंदे छड़ियां हैं, कुछ सभी छड़ियां गेंद है, लेकिन कुछ गेंद ही छड़ियां हैं, क्योंकि गेंद के अंदर ये समाहित है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि आंसर मिल गया। फिर कहा जाए कुछ बल्ले छड़ियां हैं, ये हम तो पूर्ण रूप में नहीं कह सकते हैं कि कुछ बल्ले छड़ियां हैं, नहीं भी हो सकता है। सब गेंद छड़ियां हैं, सब गेंद छड़ियां हैं। यहाँ फिर कह दिया कुछ गेंद छड़ियां हैं, पहला ऑप्शन यहाँ सही था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। इसमें कहा जा रहा है दी गई आकृति में विषम की पहचान करें। विषम का पहचान करना है। देखिए इनमें जो है ना, चारों आकृति को देखिए तो इनमें से 3 आकृति जो है आधे भाग इसमें छांकित है, मगर एक आकृति है जो आधे से अधिक भाग छांकित है। यानी कि डी वाला जो आकृति है, वो डी वाला आकृति जो है ना, डी आकृति वो आधे से अधिक छांकित है। लेकिन ऑप्शन नंबर इसका जो है, किस ऑप्शन में डी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में डी को रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आपको जो है ना, लेटर इसमें दे दिया गया है और कहा जा रहा है क्वेश्चन क्या, यदि दूसरे आधे हिस्से को उल्टा कर दिया जाए, यानी कि टोटल लेटर जितने हैं उसमें से दूसरे आधे हिस्से को उल्टा कर दिया जाएगा, तो उसमें बताना उन चिन्हों की गिनती कितनी हुई। सिंबल बताना होगा जिससे पहले एक संख्या और उसके बाद एक अक्षर आता है। चलिए इसको बताते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें सवाल लिख दिए हैं। सवाल ये है, पूरा ये लेटर आपको दिया गया है और इसमें कहा जा रहा है दूसरे आधे हिस्से को उल्टा कर बताना है कि वैसे सिंबल कितने हैं कि जिसके पहले एक संख्या हो, यानी कि एक नंबर हो, उसके बाद एक लेटर हो, अक्षर हो। तो इसको जो है टोटल को पहले काउंटिंग कर लेंगे, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 टोटल लेटर जो इसमें 22 है। तो अब कॉम्बिनेशन कितना कितना होगा, 11 11 का, यानी कि 11 का कॉम्बिनेशन होगा। इसमें पहले भाग के 11 को जो यथावत रखेंगे और दूसरे भाग को उल्टा देंगे। तो वही किए, तो पहले भाग यहाँ तक हुआ 7 तक, तो इसको यहाँ तक पूरा लिख दिए 3R #2A$K5% उसके बाद इसको जो उल्टा करके लिख देंगे I@QL/BX+YN और एंड और का चिन्ह। अब बताना ऐसे कितने सिंबल है जिसके पहले जो एक संख्या है और उनके बाद एक अक्षर आता है। तो पहले देखेंगे सिंबल कहाँ कहाँ है। तो एक सिंबल यहाँ हो गया, दूसरा सिंबल यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, उसके बाद एक यहाँ है प्लस, ये एक्स है, ये गुना नहीं है एक्स है, उसके बाद ये हो गया। तो अब बताना है पहला सिंबल के पीछे जो है देखना है कि संख्या है, संख्या नहीं है तो यानी कि ये नहीं होगा। दूसरा सिंबल के पीछे देखना है संख्या है, नहीं है तो अक्षर आगे है लेकिन संख्या नहीं है। यहाँ देखिए पहला सिंबल के पहले जो पहले संख्या है उसके बाद फिर एक अक्षर है, तो यहाँ से एक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ भी पहले जो है ना अक्षर ही है, संख्या होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए यहाँ भी पहले अक्षर है, ये भी नहीं होगा। यहाँ से ये भी नहीं होगा, यानी कि इसमें से केवल एक जो है ऐसा सिंबल है जिसके पहले संख्या और बाद में अक्षर आता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको कैलेंडर से मिल रहा है। बताना है कि 26 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था। तो इसमें जो है आपको कुछ याद रखना होगा कि इसमें महीना कोड साथ ही साथ ईयर कोड को इसमें जो है ना याद रखना होगा। तो यहाँ पे बता देते हैं किस प्रकार से आप इसको कर पाइएगा। चलिए इसको पूरा देखते हैं और आराम से आप किसी भी सवाल को इस तरह के बना सकेंगे। यहाँ से देखने के बाद देखिए आपके एग्जाम में ज़्यादातर 2000 का ही कोड पूछा जाएगा, बट
1700, 1800, 1900 और 2000, ये जो है ना ईयर कोड इसका याद रखेंगे, ईयर कोड। तो इसका जो है कितना हो जाएगा, इसका 6 हो जाता है, इसका 4 हो जाता है, इसका जो है 2 हो जाता है, इसका 0 हो जाता है। ये हुआ ईयर कोड। 2000 का कोड कितना लिखेंगे, 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0। इसको आप लोग याद पूरा कर लीजिएगा। और साथ ही साथ इसमें महीना कोड भी याद रखना है। महीना कोड क्या होगा, महीना कोड कोई भी तरीका से आप पहले बनाते होंगे तो उससे कहीं ना कहीं आसान होगा। कोई एक तरीका पकड़िए, क्योंकि रीजनिंग और मैथ का जो है सिस्टम ही वैसा है कि आप किसी भी तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट आंसर वही आएगा। तो यहाँ जो बता रहे हैं वो काफ़ी इजी है, तो उसको जरूर आप लोग याद कर रखिएगा और साथ ही साथ इस तरह के सवाल को आसानी से आप कर पाइएगा। तो देखिए कोड क्या होता है, इसको नंबर की तरह आपको रखना होगा। 2-4 बार आप अगर रिवाइज कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो कोड जो महीना का क्या होगा, 033 614 625 035। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी कि जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, फिर अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का कितना 2 हो जाएगा, सितंबर 5, अक्टूबर 0, नवंबर 3, 5 हो गया, फिर दिसंबर का। ये है महीना कोड। क्या है, महीना कोड। और आप एक और कोड याद रखिए, डे कोड। क्या, डे कोड। आप उंगली पे गिन लीजिए 1 से, और यहाँ से सोमवार से गिन लीजिए 1 2 3 इस तरह से। 1 सोमवार, अगर 1 आएगा तो सोमवार हो जाएगा, 2 आएगा तो मंगलवार, 3 आएगा तो बुधवार, 4 आएगा तो गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार, फिर 5 अगर आया तो इसका जो है शुक्रवार, 6 आएगा तो शनिवार, 7 आएगा तो रविवार, और 7 के बदले आप इसको 0 भी लिख सकते हैं। 0 या 7 रविवार का कोड होता है। तो ये देखिए ईयर कोड 2000 का 6 होता है, 1700 का 4 होता है, 1800 का 2 होता है। बेसिकली यही आपको मिलेगा। ये बता दिए, कभी बाय मिस पूछ देगा तो फिर आप फंस जाइएगा इसलिए। और महीना कोड क्या होता है, 033 614 625 035, 033 614 625 035। ये महीना कोड हो गया। टोटल महीना आपको 12 हुआ, 12 का कोड यहाँ है। डे कोड क्या हो जाएगा, 1 का सोमवार, 2 का मंगलवार, 3 का बुधवार, 4 का गुरुवार, 5 का शुक्रवार और 6 का शनिवार, 7 या 0 का रविवार। अब इस सवाल को कैसे बनाना है, यानी कि इसमें दिन पूछा जा रहा है, इस तिथि को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ से आप कोई भी तिथि आपको दे दिया जाए तो आप तिथि का जो है दिन बता सकते हैं। 2023 का तिथि दे, 2022 का दे, 2017 का दे, आगे का दे, पीछे का दे, कहीं का भी दे, तो आप उसमें बता सकते हैं इस तिथि को कौन सा दिन होगा। यही कैलेंडर का खासियत होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे होगा। इसमें करना क्या है, इसको तिथि को लिख लेंगे 26 और उसके बाद महीना कोड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, महीना कोड। तो जनवरी का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब वर्ष कोड 2000 है, 2000 का कोड क्या होता है, 6 होता है। और कौन सा ईयर, 18, तो 18 को पूरा लिख देंगे और 18 में 4 से भाग देंगे। यहाँ से लीप ईयर पता करने के लिए 4 से भाग देंगे, तो टोटल लीप इसमें पूरा जो होगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 4 16, 2 शेष बच जाएगा। शेष का कोई मायने नहीं रखते हैं, जो पूरा कटे वहां से उसका शेष मतलब विभाजित जो होता है उसको ले लेना है। 4 हो गया और नीचे 7 से भाग दे देना है, क्योंकि 7 दिन पे डेज रिपीट कर जाता है, तो जिसके कारण से 7 का भाग लगाते हैं, ना कि इसके अलावा कोई और संख्या इसमें प्रयोग करते हैं। तो इसमें अब जो काट लीजिए क्या क्या होगा। 7 से काटिएगा तो यहाँ पे 7 या 21 बच जाएगा 5, यहाँ पे काटिएगा तो यहाँ बच जाएगा 4, 7 गुना 14, 4 बच जाएगा 18 में, फिर 6 5 11, 11 4 15, 5 6 4 इसको सीधा काटेंगे, 1 बच जाएगा, 4 1 5 बच गया 5। अभी 5 का कोड क्या बताएं, शुक्रवार। 5 का कोड शुक्रवार बताए थे, यानी कि शुक्रवार इसका
आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको याद रखना है क्या क्या लिखे हैं, तो वो आप भूल जाइएगा। कॉपी डाउन करना है हर एक चीज को, क्योंकि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपटीशन व्यू से आप नहीं भी पढ़ते हैं तो आप अपनी जानकारी के लिए इसको रख सकते हैं। कौन से दिन, किस तारीख को या किस तिथि को, किसी भी ईयर में कौन सा दिन हो सकता है। तो देखिए इसमें जो है इस तरह के सवाल में पहले आपको लिखना है दिनांक जो है उसको, फिर प्लस महीना कोड, उसके बाद वर्ष कोड, उसके बाद वर्ष की संख्या, फिर लीप ईयर वर्ष का, और डिवाइड कर देंगे 7 से। ये जो है आपको याद रखना है इस तरह के सवाल को करने के लिए। आई होप आप सभी अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। सभी चीजों को आप लोग लिखते जाइए और क्वेश्चन भी आप लोग कॉपी डाउन करें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन को आप हल्के में ना लें, क्योंकि हल्के वाले क्वेश्चन तो और गलत होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उसको मजाक में ले लेते हैं। टोटल 8 क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस किए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के इस सेशन में। आपके किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस पे रीजनिंग फाउंडेशन को जो चलाई गई है कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट में, जिसमें हम लोग कंसेप्ट देख चुके हैं और कुछ सवाल लेटर कोडिंग से देख चुके हैं, तो उनका मैं ऑन स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ही आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल में मेमोरी फुल रहने के कारण से लंबा वीडियो हम लोग नहीं बना पाते हैं, तो जिसके लिए ऑन स्क्रीन रिकॉर्डर पे हम जो है आपको सारी चीज़ वहाँ से प्रोवाइड कर देंगे। और मॉक टेस्ट का सीरीज इसी तरह से आप लोग को मिलता रहेगा। और जो मुख्य टॉपिक्स होंगे आपके, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या करेंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स होंगे, उनको मैं डिस्कस कराने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग सेशन को पूरा देखिए। आप लोग पूरा नहीं देखते हैं, और साथ ही साथ अगर सेशन अच्छा लगा हो, अच्छा क्या लगा, यहाँ तक देखें तो अच्छा लगा ही होगा, आप लोग जरूर लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है। तो आप जरूर करें, ये आप लोग को जरूर करना भी चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी में नेक्स्ट मॉक टेस्ट सीरीज के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।